आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। केबिन क्रू की सामूहिक छुट्टी से 90 उड़ानें रद्द। एयर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल के 200 से अधिक सदस्य मंगलवार रात सामूहिक रूप से छुट्टी पर चले गए। इस कारण कंपनी को 90 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे दिल्ली, केरल समेत कई शहरों के हवाई अड्डों पर यात्री परेशान रहे। सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों ने कंपनी पर क्रू प्रबंधन का आरोप लगाया है। ऋषिकेश में हाईकोर्ट की बेंच के निर्देश, बार से मांगे सुझाव। तो हाईकोर्ट ने बुधवार को ऋषिकेश के IDPL परिसर में हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने के मौखिक आदेश दिए। गर्जिया मंदिर कल से 30 जून तक बंद रहेगा। तो गर्जिया मंदिर के टीले को बचाने के लिए ट्रीटमेंट कार्य शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य के दौरान एहतियातन 10 मई से 30 जून तक माता का मुख्य मंदिर पूजा अर्चना के लिए बंद रहेगा। देशवासियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा की एक और टिप्पणी पर बुधवार को बखेड़ा खड़ा हो गया। पित्रोदा ने कहा कि पूर्व के लोग चीनी एवं दक्षिण भारतीय अफ्रीकी नागरिकों जैसे दिखते हैं। बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, त्वचा के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने पित्रोदा की टिप्पणी से किनारा किया। मुख्यमंत्री धामी आज हल्द्वानी में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 9 मई गुरुवार को जनपद भ्रमण पर आएंगे। वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र सिंह बसेड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री काशीपुर से अपराह्न 1:35 पर FTI हेलीपैड हल्द्वानी पहुंचेंगे। वह FTI सभागार में नैनीताल जिले में वनाग्नि, बिजली आपूर्ति व मोटर मार्गों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। वनाग्नि मामले में 10 वन कर्मचारी निलंबित। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों की आग काबू पाने में लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सख्त कार्रवाई की है। धामी के निर्देश पर 10 वन कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। टनकपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर 10वीं की 2 छात्राओं की मौत। तो ट्रैक्टर टैंकर की चपेट में आने से बुधवार को 10वीं कक्षा की 2 छात्राओं की मौत हो गई। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों छात्राएं ट्रैक्टर में सवार होकर घर लौट रही थी। इसी दौरान दोनों छिटक कर ट्रैक्टर के पीछे लगे ट्रॉली टैंकर के नीचे आ गई। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूली छात्राओं की असामयिक मौत पर दुख जताया है। केजरीवाल की बेल पर कल फैसला संभव। तो आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, इस बारे में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। रुद्रपुर में फर्श पर मिली बहन की लाश, फंदे पर लटका भाई। तो रुद्रपुर में किराए के कमरे में रह रहे बरेली निवासी भाई और बहन बुधवार सुबह संदिग्ध हालत में मृत मिली। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया बहन की हत्या कर भाई के खुदकुशी करने का अंदेशा जताया जा रहा है। अच्छी खबर, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को निर्वाचन आयोग की हरी झंडी। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते विभिन्न सरकारी पदों पर अटकी है भर्ती प्रक्रिया। तो LT वाहन चालक, कर्मशाला निदेशक, जनजाति कल्याण विभाग। तो 1544 LT पदों के सापेक्ष इस बार 52,000 आवेदन हुए। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटकी भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड अधिसूचित चयन आयोग को पूर्व में जारी चयन प्रक्रिया पर आगे बढ़ने की हरी झंडी दी है। अब UP-SSC अंतिम चयन सिफारिश के साथ ही दस्तावेज सत्यापन जैसी प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले UP-SSC LT वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक और जनजाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पूरी कर चुका है। सिर्फ चयन की सिफारिश भर की जानी है, लेकिन आचार संहिता के कारण यह काम रुक गया था। उत्तराखंड में मतदान होने के बाद UP-SSC ने कार्य विभाग के जरिए निर्वाचन आयोग से चयन सिफारिश के साथ ही
पीआरडी में व्यायाम प्रशिक्षक और संग्रामीण के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की अनुमति मांगी। योगी त्रिपाठी के अध्यक्ष जीएस मथुरे ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है। इस कारण आयोग इसी सप्ताह 4 विभागों के लिए अंतिम चयन सिफारिश करने जा रहा है। इसके बाद विभाग के स्तर पर चयनित युवाओं को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। एलटी के लिए 1544 पदों के सापेक्ष इस बार आयोग के पास 52,000 आवेदन आए हैं। आयोग ने 22 मार्च से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जो 12 अप्रैल को समाप्त हो गई। इस बार एलटी 2021 की भर्ती के मुकाबले कम आवेदन आए हैं। एलटी लिखित परीक्षा 30 जून को होगी। इधर आयोग ने पीआरडी में व्यायाम प्रशिक्षक के कुल 60 पदों के लिए जनवरी में आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की थी। अब शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा के बाद 60 पदों के सापेक्ष कुल 44 युवा ही दस्तावेज सत्यापन तक पहुंच पाए हैं। चारधाम यात्रा सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे शुभारंभ। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आईएसबीटी स्थित ट्रांजिट कैंप से चारधाम यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हाईकोर्ट की बेंच के लिए ऋषिकेश में जगह चुनने के आदेश। तो मुख्य न्यायाधीश ऋतु बारी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को हाईकोर्ट की एक बेंच को आईडीपीएल ऋषिकेश में स्थापित करने के लिए स्थान का परीक्षण कर रिपोर्ट देने के मौखिक आदेश दिए हैं। रामपुर तिराहा कांड में 15 मई से रोजाना होगी सुनवाई। कृत्रिम या मौसमी वर्षा पर निर्भरता समाधान नहीं, बचाव के उपाय करने होंगे। लापरवाही बरतने पर 4 वन दरोगा समेत 10 सस्पेंड हुए। 24 घंटे में 40 जगह जले जंगल। पिरूल 50 रुपये किलो लेंगे। तो प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए सरकार ने अब पिरूल को एकत्र करने की योजना को प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना मिशन पर काम शुरू हो गया है। पिरूल खरीद का मूल्य भी 3 से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलो कर दिया है। अलर्ट, आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार। तो जंगल की बढ़ती आग और तेज़ गर्मी के बीच थोड़ी राहत भरी खबर है। आज हल्के बादल छाए रहने के साथ ही बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज मैदानी और पहाड़ी जिलों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में गर्जन के साथ ही हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। नस्ली टिप्पणी पर पित्रोदा से कांग्रेस ने लिया इस्तीफा। शहजादे बताएं अडानी अंबानी से कितना माल उठाया। तो चुनाव के लिए उद्योगपतियों से कितना प्राप्त हुआ। देश की आबादी में हिंदू 8% घटे, अल्पसंख्यक बढ़े। तो 1950 से 2015 के दौरान जनसंख्या में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 43% बढ़ी। तो आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% घटी, मुस्लिमों की 43.15% बढ़ी। तो भारत में 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% घट गई है। वहीं इस दौरान मुसलमानों की हिस्सेदारी में 43.15% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटने का सिलसिला पड़ोसी हिंदू बहुल देश नेपाल में भी देखने को मिला है। म्यांमार में भी बहुसंख्यक बौद्धों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। इसके विपरीत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वहां की बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ गई है और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी सिमट गई। अब सचिवों को जंगलों की आग की रोकथाम का जिम्मा है। 246 नए MBBS डॉक्टर मिले। चारधाम यात्रा मार्ग पर होगी तैनाती। तो 5 साल तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में देनी होगी अनिवार्य सेवा। 23 युवाओं को जापान में मिलेगी नौकरी। कार्यशाला में दी आत्मरक्षा नई शिक्षा नीति की जानकारी। तो PM श्री योजना के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुआ। निकायों में मतदाता सूची त्रुटि सुधार की अवधि 5 दिन बढ़ी। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अब 15 के बजाय 20 दिन में रिपोर्ट मांगी। भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज CBI को देने के आदेश दिए। वनाग्नि लापरवाही बरतने पर 4 वन दरोगा समेत 10 सस्पेंड हुए। उधर सोमेश्वर में बादल फटा, बारिश से आफत आई। 4000 फायर वॉचर्स का 3 लाख का जीवन बीमा। सेना के हेलीकॉप्टर ने 35,000 लीटर पानी का छिड़काव कर बुझाई आग। कर्मचारी थे नहीं, हर महीने उनके नाम पर होता रहा वेतन भुगतान। तो फर्जीवाड़ा। तो नगर निगम की ओर से शहर की सफाई व्यवस्था में लगाए गए कर्मचारियों के वेतन के नाम पर फर्जीवाड़ा की जांच पूरी हो गई है।
रिस्पन्ना किनारे अवैध निर्माण पर नोटिस अल्टीमेटम जारी किया गया। स्कूल में खाली पेट दवा पीने से बिगड़ी थी बच्चों की तबीयत। आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने पर मुकदमा। तो युवक युवती की आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर पोस्ट करने के मामले में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। हाथीबड़ कला क्षेत्र की युवती ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। पार्सल डिलीवरी फर्म को 1.5 लाख का चूना लगाया। मरीजों को परेशानी, ओपीडी में घुसते ही टपक रहा पानी। जागेश्वर धाम में मिले 14वीं सदी के 2 शिवलिंग। तो जागेश्वर धाम में खुदाई के दौरान जमीन के भीतर 2 शिवलिंग मिले हैं। सूचना पर भक्त इनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोमेश्वर में बादल फटा, भारी बारिश से आफत। तो अल्मोड़ा से खबर है, जिले में पहले आग ने कहर बरपाया, अब बारिश ने डराने का काम किया है। सोमेश्वर क्षेत्र में बुधवार की देर शाम बादल फटने से आफत आ गई। भारी बारिश से कई मकानों में मलबा घुस गया। अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को जोड़ने वाला अल्मोड़ा कोसानी हाईवे बंद हो गया है। अभद्रता का विरोध किया तो 3 युवकों ने युवती को बेरहमी से पीटा। तो घर जा रही एक युवती के साथ 3 युवकों ने अभद्रता करने के साथ विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। युवती की तहरीर पर 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिजली गिरने से 121 बकरियां मरी। तो गोगना गांव में के समीप बुग्यालों में चुगान को गई बकरियां बिजली की चपेट में आ गई। बिजली गिरने से 121 बकरियों की मौत हो गई। प्रदेश को मिले 246 MBBS डॉक्टर, मिलेगी राहत। अगली तारीख से प्रतिदिन होगी रामपुर तिराहा कांड की सुनवाई। उत्तराखंड में आज वर्षा ओलावृष्टि की चेतावनी है। एक और शिक्षक ने छात्रा से की अश्लील हरकतें। तो जनपद देहरादून में शिक्षकों द्वारा छात्राओं से यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। 2 दिन के भीतर अब तक 2 मामले सामने आ चुके हैं। बुधवार को डोईवाला के एक विद्यालय में छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने पर शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इससे पहले मंगलवार को रायवाला में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें बुधवार को उक्त शिक्षक के विरुद्ध पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू, उमड़ी भीड़। जंगल जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। बारिश के देवता पर निर्भरता समस्या का हल नहीं। शिक्षा विभाग की ट्रेनिंग वर्कशॉप संपन्न हुई। देहरादून के जंगल जलाने के आरोप में 4 गिरफ्तार हुए। फैसला 1 किलो पिरूल के लिए 50 रुपये देगी सरकार। प्रदेश में नए स्कूल भवन निर्माण के मानक तय हुए। प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मिलेगा मनोरोग दवाएं। 2 नेताओं के ऑडियो वीडियो वायरल हुए। तो उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर कुछ नेताओं के अंतरंग मामलों को लेकर के चर्चा में है। उत्तराखंड के अस्पतालों के लिए मिले 246 MBBS डॉक्टर। मई के लिए बिजली 5 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हुई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो UPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो असिस्टेंट कमांडेंट में 506 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अपर डिवीजन क्लर्क के 21 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 11 रिसर्च ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के 172 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC में डिप्टी कमिश्नर के 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 13 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ऋषिकेश में हाईकोर्ट की पीठ बनाने के मौखिक आदेश से अधिवक्ता भड़के। पूजा के लिए 15 से 20 दिन बंद रहेगा गिरजा देवी का मंदिर। धंस रहा नैनीताल, नहीं रुक रहा अवैध निर्माण। केनरा बैंक में नकली सोना गिरवी रख कर पास कराया 10.90 लाख का गोल्ड लोन। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में युवक को 20 साल की सजा हुई। 80 जूनियर इंजीनियर की पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 417 कनिष्क विश्लेषक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। IPPB में 54 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 6517 अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रधानाचार्य को दे दिया BO का प्रभार, मचा हड़कंप। तो रुद्रपुर से खबर रही है। आचार संहिता के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद ही एक दूसरे के पदों में परिवर्तन करने का फरमान जारी कर रहे हैं। प्रभारी मुख्य शिक्षा
अधिकारी ने खटीमा खंड शिक्षा अधिकारी से उनका प्रभार हटा सितारगंज औदली राजकीय इंटर कॉलेज के प्राचार्य को सौंप दिया। हाई कोर्ट की बेंच खुलने से लोगों को मिलेगी राहत। नई बेंच के विरोध में उतरे वकीलों ने जताया रोष। आईडीपीपीएल ने 52 साल से देखे कई उतार चढ़ाव। दून के अधिवक्ता 44 साल से कर रहे हैं आंदोलन। ऋषिकेश में हाईकोर्ट की बेंच को समर्थन जुटाएगी दून बार। तहसील की समस्या लेकर डीएम से मिले वकील। मसूरी में लायंस क्लब के रचपाल बने मंडल अध्यक्ष। दून में पुराने पुलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। दून पुस्तकालय में बॉबी फिल्म का प्रदर्शन हुआ। भर्ती प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग की हरी झंडी। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर के हंगामा तो जिला पर्यटन कार्यालय में खोले गए काउंटरों पर अव्यवस्थाएं। लगातार हंगामे के चलते 1000 से अधिक यात्री वापस लौटे। चक्कर खाकर गिरे यात्री 6 घंटे बाद जागे अफसर। तो पर्यटन कार्यालय परिसर में खोले गए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बुधवार को भारी भीड़, धक्का मुक्की और उमस भरी गर्मी के चलते कई यात्री चक्कर खाकर गिर पड़े। इनको लाइन से बाहर निकालकर परिजनों ने पानी पिलाकर और हवा करके किसी तरह संभाला। के बाहर यात्रियों से अभद्रता का आरोप। तो झारखंड की जमशेदपुर टाटानगर से आए तीर्थयात्रियों के साथ बुधवार को चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अभद्रता हो गई। करीब 1424 किलोमीटर दूरी तय कर यात्री का परिवार स्टेशन सुबह 7 बजे से लाइन में लगा था। आरोप है कि धक्का मुक्की हुई तो व्यवस्था ठीक करने के नाम पर मित्र पुलिस ने निर्दोष यात्रियों के साथ बुरा बर्ताव किया। झारखंड और नेपाल से आए यात्रियों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया। झारखंड से आए संतोष ओझा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चारधाम यात्रा के लिए जिला पर्यटन कार्यालय में बुधवार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। ऋषिकेश दूर होने के कारण लोग हरिद्वार में ही रात रुक गए थे। कई परिवार 2 से 3 दिन पहले ही हरिद्वार आ चुके थे। बुधवार 9:50 पर इसी दौरान रहे थे, अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई। करीब 1800 लोग राई होटल के जिला पर्यटन कार्यालय पर उमड़े थे। व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस आई। इस बीच यात्रियों से धक्का मुक्की शुरू हो गई। झारखंड निवासी संतोष ओझा का परिवार भी इसी भीड़ में खड़ा था। संतोष ओझा ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की कर मारपीट की। आरोप है कि 16 वर्षीय बेटी मोनालिसा और बेटे किशोर ओझा के साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि हजारों रुपए खर्च कर यात्रा पर जाने के लिए 2 दिन पहले ही हरिद्वार आ गए थे। रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया, उल्टा परिवार के साथ अभद्रता हुई। नेपाल से आए कृष्ण गुप्ता ने बताया कि वह सुबह 4 बजे से लाइन में लगे थे, लेकिन जब काउंटर के पास पहुंचे तो पुलिस ने लाइन से खींचकर बाहर कर दिया। कारोबारियों ने कांग्रेस के साथ प्रदर्शन किया। तीर्थ यात्रा पर आने वाले लोग अतिथि रजिस्ट्रेशन बंद होने पर यात्रा का बहिष्कार करेंगे। पूजा अर्चना के बाद 700 श्रद्धालु यात्रा को रवाना हुए। बैसाखी अमावस्या स्नान को गंगा घाटों पर रही भीड़। गंगोली हाट में 2 दिवसीय साइंस आउटरीच कार्यक्रम शुरू हुआ। शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति को किया प्रदर्शन। तो बाराकोट में बीओ और प्रधानाचार्य के साथ ही शिक्षकों के तमाम पद रिक्त चल रहे हैं। इसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने शीघ्र रिक्त पदों में तैनाती नहीं की जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गंगोली हाट में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लोग मुखर हुए। चंपावत में हल्की बारिश से राहत, तापमान गिरा। पिथौरागढ़ और गंगोली हाट में रात की बारिश। हर दिन एक व्यक्ति हो रहा साइबर ठगी का शिकार। पेट दर्द की दवा लेने अस्पताल पहुंची किशोरी गर्भवती निकली। तो पिथौरागढ़ से खबर यह है, एक मां पेट दर्द से जूझ रही अपनी 13 साल की बेटी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। यहां जांच हुई तो छोटी सी उम्र की बेटी के गर्भ में बच्चा होने की रिपोर्ट देखकर वह दंग रह गई। ग्रामीणों को मोटे अनाज के फायदे बताए। देश के पहले गांव नामिक के लोग भी अब जीप में करेंगे सफ़र। रीटा साहिब में 21 मई से होगा 3 दिनी जोड़ मेला। प्री प्राइमरी पास बच्चों का अब कक्षा 1 में हो सकेगा प्रवेश। 3 पालियों में हुई 3 में परीक्षा, 34 गैर हाजिर रहे। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर निजी स्कूलों की चिंता बढ़ी। स्टेडियम पर हर माह खर्च लाखों, आय सिफर।
नई शिक्षा नीति के तहत बुनियादी साक्षरता पर चर्चा की गई। मानकों के इतर तैनात शिक्षक शिफ्ट हो गए। तो शिक्षा विभाग शिक्षा महकमे में शिक्षकों की मात्राकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर के हंगामा हुआ। रुद्रपुर में किराए के कमरे में मृत मिले भाई बहन। ट्रैक्टर से गिरी 2 छात्राएं, पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। गौवंश हत्या की एसआईटी जांच कराए सरकार। रानीखेत में नहीं थम रहा भरतोज खान में गौवंश की हत्या का मामला। कांग्रेस पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा। चौखुटिया में महिलाएं कर रही सोमनाथी झोड़ा गायन। पोर्टल में तकनीकी दिक्कत से परीक्षा फॉर्म अटके। पौड़ी में अदवाणी के जंगल में 3 दिन से लगी आग। 9 गांव में भारी ओलावृष्टि से नगदी फसल तबाह। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। अल्मोड़ा में डॉक्टरों के चारधाम जाने से बढ़ी दिक्कतें। रात में घर जा रही युवती से मारपीट की गई। फिजिशियन न होने से मरीज झेल रहे दिक्कत। विकासनगर से खबर आई है। 9 गांव क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि से नगदी फसल को नुकसान हुआ। झोपड़ी में आग लगाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है विकासनगर से रिक्शा चालक के प्रकरण में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। सड़क किनारे खड़े वाहनों को उठा ले जाएगी पुलिस। तो 882 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस ने दून में किया 15 दोपहिया चोरी का खुलासा। बड़ा हादसा, रोज की तरह पैदल ही आते बच्चे तो बच जाती बेटियां। वनाग्नि में लापरवाही पर वन दरोगा 2 आरक्षी पर कार्रवाई की गई। 10,000 रुपये का इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ। पूर्णगिरी जा रहे बुजुर्ग श्रद्धालु की मौत हो गई। हरिद्वार में 16 रूटों पर चलेंगे ई रिक्शा। वहीं खबर हरिद्वार से गंगा में 100 बाहर निकलवाया। युवक से 7.5 लाख की ठगी के केस दर्ज किए गए। गाय और गंगा का सम्मान करना चाहिए। फर्जीवाड़ा में सराफा पिता पुत्र समेत 3 धरे गए। पुराना भुगतान नहीं मिला, फिर डेंगू सर्वे में लगा दिया। वहीं खबर है देहरादून से बस्तियों में अवैध मकान 15 मई तक हटाने होंगे। सोमेश्वर के चनौदा में अतिवृष्टि से घरों में घुसा मलबा। कपकोट के पुड़ुकुनी और झोपड़ा में जमकर गिरे ओले। बारिश से खेतों में ही भीग गई गेहूं। आग लगाने के शक में श्रमिक को पीटा रेफर। तो सोमेश्वर से खबर है क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने जंगल जलाने के शक में लीसा मजदूरी करने वाले नेपाली श्रमिक को बुरी तरह से पीट दिया। जागेश्वर में शिवलिंग का पूजन किया। करोड़ों रुपए वसूल कर भी टैंकर बांटने में कंजूसी। नैनीताल में बुधवार को बादल छाने से मौसम सुहाना रहा। 15 दिनों में के भीतर पूरा करें नालों की सफाई का काम। रुड़की शहर को 1.5 लाख की आबादी ने झेला बिजली संकट। मंगलोर में सोलर लाइट खराब, सड़कों पर अंधेरा। छात्रों को गांजा बेचने का आरोपी धरा गया। झबरेड़ा में घर में घुसकर मारपीट में मुकदमा दर्ज किया गया। रुड़की में भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुनाई। झबरेड़ा में एक महिला समेत 6 पर केस दर्ज किया गया। अक्षय तृतीया पर इस बार विवाह नहीं होंगे। पानी के टैंकर को ढीली करनी पड़ रही है जेब। तो देहरादून से खबर है रेड क्रॉस ने होनहार छात्राओं को नवाजा। दून अस्पताल में मरीज को घसीटे जाने पर बिठाई जांच। तंत्र की सुस्ती से पारंपरिक विषयों के लिए निजी कॉलेजों का रुख कर रहे हैं छात्र। प्राचार्यों को नोटिस, विभाग में मचा हड़कंप। अब 20 अप्रैल तक घोषित होगा उत्तराखंड का रिजल्ट। डीएलएड प्रशिक्षुओं को मिल गई बड़ी राहत। प्रदेश से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के खींचतान समाप्त हो गई है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में 2 वर्षीय डीएलएड को एनसीटीई ने मान्य घोषित कर दिया है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में हर हाल में जुटानी होगी सुविधाएं, एसओपी जारी। तो प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अब भौतिक संसाधनों की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। इस बार सरकार ने इन विद्यालयों में भौतिक संसाधनों को लेकर के गंभीरता दिखाई है। 6 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही कक्षा 1 में मिलेगा प्रवेश। यात्रा से पहले आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता बेहद जरूरी। भविष्य को ध्यान में रख बनाएं चारधाम यात्रा से जुड़ी रणनीति। पाखी पहुंची भगवान बद्री विशाल की तेज कलश यात्रा। जागेश्वर में खुदाई के दौरान निकला प्राचीन शिवलिंग। हिमालय में पंच केदार दर्शन।
केदारनाथ धाम में ड्यूटी में तैनात जवानों को एडीजीपी ने किया ब्रीफ। एनटीपीसी की टीवीएम साइट पर स्थानीय श्रमिकों ने किया काम बंद। नाबालिग से दुष्कर्म को 20 साल की सजा हुई। हुडोली और कुमोला गदेरे में आया उफान। हादसे से सबक नहीं, जिंदगी में हो रहा खिलवाड़। गंगोत्री धाम में टोकन की तैयारी, होमवर्क फिलहाल शून्य है। जंगल में आग लगाते 4 युवक किए गिरफ्तार, तो डोईवाला से खबर आई है। कपकोट में अतिवृष्टि से उफान पर आई कई नदियां। वनाग्नि का आरोपित घायल अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया। बागेश्वर में धुआं कर रहा बीमार, ओपीडी में 800 पार। बागेश्वर में राहत के साथ आफत लाई बारिश। बृहस्पतिवार को मिल सकता है शनिवार की हड़ताल का फल। समर्थन विरोध के बीच 2019 से चल रहा शिफ्टिंग का प्रकरण। ओवरहेड टैंक बना पर शुरू नहीं हुई पानी की आपूर्ति। मसूरी जंगल में 2 जगह लगी आग। यूट्यूब ने पॉलिटेक्निक में खोला कैंपस, बीटेक में होंगे प्रवेश। इंडक्शन प्रोग्राम में दूरस्थ शिक्षा की जानकारी दी। पीटी प्रवेश परीक्षा में सालनी रही प्रथम। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मानक होंगे पूरे, एसओपी जारी। तो प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह ने मानक परिचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दी है। 6 साल की आयु पूरी करने वालों को ही कक्षा 1 में दाखिला। चोरी के 10 वाहनों के साथ 2 गिरफ्तार हुए। हिस्ट्री सीटर समेत 3 लोग सहारनपुर से हुए गिरफ्तार। जमीनों के पुराने रिकॉर्ड अब ऑनलाइन हुए। रुद्रपुर जिले में होगी क्रॉस बैरियर के साथ पौधरोपण की शुरुआत। दुष्कर्म के दोषी रिश्ते के ताऊ को 20 साल की सजा हुई। रवाई घाटी में ओलावृष्टि से सेब की फसल बर्बाद हो गई। आंचल डेयरी उफलडा में बनी पानी की किल्लत। एमएससी की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है शहर, तो छात्रों को लगाने पड़ते हैं ऋषिकेश, देहरादून और श्रीनगर के चक्कर। स्वास्थ्य विभाग को मिले 246 डॉक्टर। अब शहर के 16 रूटों पर कलर कोड से संचालित होंगे ई रिक्शा, तो हरिद्वार से खबर आई है। हर की पेड़ी के पास 3 दुकानों में आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। छात्रों ने पीएटी प्रवेश जांच समिति की रिपोर्ट पर जताई आपत्ति। गोल्ड जीतने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। सोशल मीडिया के जरिए बनाया बहन और ठग लिए 20,000 रुपये, तो रुड़की से खबर आई है। जमीन बेचने के नाम पर 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। टोल कर्मियों से मारपीट में अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। दुकानदार को रोककर डंडों से हमला, घायल, तो रुड़की से खबर आई है। अक्षय तृतीया कल सर्वसिद्ध मुहूर्त में कर सकते हैं मांगलिक कार्य। पहाड़ों में हल्की बूंदाबांदी, हल्द्वानी में गिरा पारा। बैंक से नकली सोना रख लिया लोन, 9 पर केस दर्ज किया। नील गाय आने से रपटी बाइक हादसे में शिक्षक की गई जान, तो हल्द्वानी से खबर आई है। नाबालिग लापता युवक पर लगाए गंभीर आरोप। बारिश ने भिगोए तपिश से मिली राहत। ओलावृष्टि से अस्कोट और बंगापानी में भारी नुकसान हुआ। पेयजल टैंक का वॉल फटने से ठप रही आपूर्ति। दुल्हन लाने के लिए 28 किलोमीटर के फेरे। रात आखिर नामी गांव तक कट ही गई सड़क। 1 माह बाद भी पिथौरागढ़ नहीं पहुंची किताबें। जंगलों की आग से अस्पतालों में बढ़ने लगे मरीजों की संख्या। हीरा मंडी में चमकी अल्मोड़ा की शिखा। नए सत्र में बस्ते खाली। 2 माह से अलमगढ़ा नहीं गई रोडवेज की बस। हत्या के बाद आत्महत्या करने की ओर इशारा कर रही कमरे की परिस्थिति, तो बहन के प्रेम विवाह से नाखुश बताया जा रहा था सुनील। टेंडर के बाद भी नहीं भरे सिडकुल के खस्ता हाल सड़कों की जगमग।
स्कूल में प्रवेश नहीं होने से क्षुब्ध छात्रा ने खा लिया जहरीला पदार्थ। गर्मी में बढ़े डायरिया बुखार के मरीज।